ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस पार्ट 2। और उसमें पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, सॉल्व 16 रेज टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 रेज टू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10। तो सबसे पहले यहाँ पर तो हमें दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिए गए हैं। एक तो है 16 के पावर में साइन स्क्वायर एक्स एंड सेकेंड थिंग इज 16 रेज टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स की प्लेस पर हम यूज कर लेते हैं आइडेंटिटी का, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, नाउ क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो सिंगल फंक्शन में हमने कन्वर्ट कर लिया इनको। अब ये है 16 रेज टू साइन स्क्वायर एक्स एंड 16 रेज टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इनको लिख सकते हैं 16 रेज टू 1 इंटू 16 रेज टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10। 16 रेज टू साइन स्क्वायर एक्स को सपोज कर लेते हैं क्योंकि हम इक्वेशन को इजीली सिंप्लीफाई कर सके। 16 raised to sin square x, suppose it is y, so now we get y plus 16 raised to 1, ये तो 16 हो गया, 16 raised to minus sin square x, 16 raised to minus sin square x ये हो जाएगा 1 upon y इक्वल टू 10। अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 10y। so y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 इक्वल टू 0। 16 के फैक्टर जिनका एडिशन आना चाहिए 10, तो 8 टू ज़ा 16, तो यहाँ से फैक्टर हो जाएंगे हमारे लिए y माइनस 8 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 8 या तो y इक्वल टू 2। ये जो y है वो हमारा सपोजिशन था 16 रेज टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 8। 16 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू 4 पावर। ओके, तो 16 को अगर हम 2 रेज टू 4 लिख देते हैं तो ये 2 रेज टू 4 एंड उसका 16 पावर, और सॉरी उसका साइन स्क्वायर एक्स 2 रेज टू 4 और उसका साइन स्क्वायर एक्स पावर, तो ये हो जाएगा 2 के पावर में 4 साइन स्क्वायर एक्स एंड 8 मीन्स 2 रेज टू 3। अगर हम कंपेयर कर लेते हैं एक्सपोनेंट पावर को कंपेयर कर लेते हैं तो 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 एंड देयरफॉर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4। ये हमारा फर्स्ट केस था। सेकेंड केस में आ जाते हैं, 16 के पावर में साइन स्क्वायर एक्स है इज इक्वल टू 2 है, तो 16 को हमने 2 रेज टू 4 लिख दिया और फिर उसके पावर में साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये हो गया 2 के पावर में 4 साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर तो 2 रेज टू 1 है। पावर कंपेयर कर रहे थे दोनों का क्योंकि बेस सेम है, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। नाउ साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/4, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन एक्स इक्वल टू √3/2 या तो -√3/2 बराबर, क्योंकि हम साइन एक्स लिखेंगे तो प्लस और माइनस करेंगे, तो साइन एक्स इक्वल टू √3/2 या तो फिर साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2 एंड साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन एक्स इक्वल टू 1/2 या तो फिर साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2 प्लस और माइनस। अब साइन एक्स का वैल्यू √3/2 बिटवीन क्लोज 0 टू 2 पर, तो एक तो हो जाएगा x इक्वल टू π/3, सेकेंड हो जाएगा पाई माइनस π/3 दैट इज 2π/3। साइन एक्स इक्वल टू -√3/2, तो साइन एक्स इक्वल टू -√3/2 यहाँ से हो जाएगा 1 पाई प्लस π/3 थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस π/3। साइन एक्स इक्वल टू 1/2 एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल जाएगा π/6, एक सेकेंड क्वाड्रेंट में मिल जाएगा पाई माइनस π/6 मतलब 5π/6। साइन एक्स इक्वल टू -1/2, तो साइन का वैल्यू -1/2 है थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस π/6 या तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस π/6। तो इसके टोटल 8 सॉल्यूशंस है बराबर, ये जो इक्वेशन है इसके 8 सॉल्यूशन है और यहाँ पर ये सॉल्यूशन भी हमने लिख दिए हैं। Now question is find the number of solution of greatest integer
function of cos x plus modulus sin x equal to 1 in pi less or equal to x less or equal to 3 pi, where this symbol denotes greatest integer function. ओके तो सबसे पहले हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है cos x के लिए। तो cos x का जो रेंज होता है वो है -1 to 1, क्लोज इंटरवल -1 to 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। तो बिटवीन -1 एंड 1, या तो यहाँ पर हम cos x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 लिख देते हैं। क्लोज इंटरवल -1 to 1 में जितनी इंटीजर्स वैल्यू होगी वही यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पर हमें 3 केस मिलेंगे, एक तो -1 इंटीजर होगा, देन 0 एंड 1, बराबर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x की 3 वैल्यू पॉसिबल है। तो यहाँ से हम एक एक केस सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x इज इक्वल टू -1, देन ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो -1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ से मिल जाएगा हमें मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 2। दिस वन इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो मॉड्यूलस साइन एक्स है इसका रेंज होता है क्लोज इंटरवल 0 to 1, राइट। तो फर्स्ट केस तो पॉसिबल नहीं है। अब सेकेंड केस में आते हैं। सेकेंड केस में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x इसका वैल्यू 0 हो गया, तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x का वैल्यू 0 है, तो इक्वेशन के हिसाब से हमें मिल जाएगा 0 प्लस मॉड्यूलस ऑफ साइन x is equal to 1, and modulus sin x equal to 1, it means sin x is equal to plus or minus 1। ओके, अब यहाँ पर हमें पाई टू 3 पाई दिया गया है, तो यूनिट सर्कल बना देते हैं यहाँ पर। ओके, और अगर हम यूनिट सर्कल बनाएंगे तो ये हो गया पाई। पाई से नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 3 पाई बाई 2, देन नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई। 2 पाई से आगे चलने पर ये हो जाएगा 5 पाई अपॉन 2 एंड देन 3 पाई। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x का वैल्यू 0 कब होगा? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x का वैल्यू 0 होगा जब cos x की वैल्यू या तो 0 होगी या तो बिटवीन 0 एंड 1। ओके, तो ये यूनिट सर्कल पे ये जो 3 पाई बाई 2 है यहाँ पर होता है 0 -1, और 5 पाई बाई 2 पे होता है 0 1। जो फर्स्ट होता है वो cos एंड सेकंड होता है वो sin। तो देखो यहाँ पर 3 पाई बाई 2 पे cos का वैल्यू 0 हो जाएगा एंड sin का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो एक आंसर तो है 3 पाई बाई 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर cos का वैल्यू 0 हो गया है और sin का वैल्यू -1 है। नाउ sin x इक्वल टू +1, तो ये 5 पाई बाई 2 है जहाँ पर cos का वैल्यू 0 होगा और sin का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो एक और हमें मिल जाएगा 5 पाई अपॉन 2। ये दो पॉसिबिलिटी है, sin x इक्वल टू +or-1 एंड cos x इक्वल टू 0 के लिए। अब जो थर्ड केस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x इनका वैल्यू 1। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x का वैल्यू 1, ये cos x इक्वल टू 1 के लिए ही पॉसिबल है। ओके, अब जो हमारा रिलेशन है उसमें या तो इक्वेशन में लिख देते हैं, तो 1 प्लस मॉड्यूलस साइन एक्स is equal to 1, and therefore modulus of sin x is equal to 0। modulus of sin x equal to 0 means sin x equal to 0। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमें cos x का वैल्यू 1 चाहिए एंड sin x का वैल्यू 0 चाहिए। अगर आप सिर्फ sin x इक्वल टू 0 को देखेंगे तो यहाँ पर भी -1 0, यहाँ पर sin का वैल्यू 0 है बट cos का वैल्यू -1 हो जाएगा। यहाँ पर हमें cos x का वैल्यू कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो पाई एंड 3 पाई ये हमारे आंसर नहीं होंगे।
टू पाई पे यस कॉस का वैल्यू 1 होता है एंड साइन का वैल्यू 0 होता है। तो अगर आप सिर्फ साइन एक्स इक्वल टू 0 पे फोकस करेंगे तो आपके आंसर आप ऐसा हो सकता है कि आप लिख दो पाई, 2 पाई एंड 3 पाई। तो यहाँ पर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स का वैल्यू 1 था, उसका भी यूज करना था। ओके, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से x इक्वल टू 2 पाई एंड देयरफॉर वी हैव टोटल, हमें पूछा गया था फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 है, 1 2 एंड this one 3. Number of solution is equal to 3. Okay, if the equation a sin x plus cos 2x equal to 2a minus 7 was its solution, then find value of a। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया गया है, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो a की वैल्यू क्या है, या तो a का रेंज हो सकता है आंसर, तो a sin x प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2a माइनस 7। अब यहाँ पर हमारे पास दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, एक तो है sin x और सेकंड है cos 2x, दोनों में एंगल डिफरेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल सेम एंड फंक्शन भी हम एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चाहते हैं, तो cos 2x का फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2a माइनस 7। ओके, अब यहाँ पर इसका जो भी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है वो कर लेते हैं। a sin x प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2a माइनस 7। सिंप्लीफिकेशन इनका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस a sin x प्लस 2a माइनस 8। नाउ दिस वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन sin x। तो अगर हम साइंस को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं तो साइन स्क्वायर x का कोएफिशिएंट ये हो जाएगा कैपिटल A, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल a दिया गया है तो हमने कैपिटल सिंबल यूज किया है, कैपिटल B जो कि x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर sin x है तो ये हो गया माइनस a एंड कांस्टेंट 2a माइनस 8। तो sin x इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b, तो ये हो गया a प्लस और माइनस b स्क्वायर मतलब कि a स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 2 ये 8 एंड c 2a माइनस 8, डिनोमिनेटर में 2 और a का वैल्यू भी 2 है। तो sin x इक्वल टू a प्लस और माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस 8 टू ज़ा 16a माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 8 64 अपॉन 2 टू ज़ा 4, सो इट इज a प्लस और माइनस, अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर तीन टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर दे रहे हैं हमें, a माइनस 8 होल स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ से sin x इज इक्वल टू a प्लस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, तो a प्लस a माइनस 8 अपॉन 4, एक तो ये पॉसिबिलिटी है एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी sin x इज इक्वल टू a माइनस 8 अपॉन 4। यहाँ पर हम जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a माइनस ए माइनस माइनस प्लस 8, तो ये हो जाएगा 8 एंड 8 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 2। अब sin x का वैल्यू 2 तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर से a प्लस ए 2a माइनस 8 अपॉन 4, तो 2a माइनस 8 अपॉन 4, दिस वन इज sin x। यहाँ से हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, a माइनस 4 अपॉन 2।
ओके, अब यहाँ पर इसको सॉल्यूशन है, इसका मतलब sin x इक्वल टू a माइनस 4/2 ये पॉसिबल होना चाहिए। अब ये पॉसिबल करने के लिए हम a का वैल्यू कहाँ पर ले, तो sin x यहाँ पर है और sin x का रेंज जानते हैं हम -1 to 1, क्योंकि इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब a माइनस 4/2 बिटवीन -1 एंड 1 होना चाहिए बराबर, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया गया है कि इट हैज सॉल्यूशन। तो -1 लेस और इक्वल टू a माइनस 4/2 लेस और इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सबसे पहले तो -2 a माइनस 4 एंड दिस वन इज 2। अब 4 ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर ये a एंड 4 प्लस 2 ये हो गया 6। तो ये हमें मिल चुका है वैल्यूज ऑफ a। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन अंडर रूट cos 2x plus 2 इक्वल टू sin x plus cos x इन क्लोज इंटरवल 0 to 5। अब ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम आपको ये एक चीज ध्यान रखनी है कि हो सके उतना स्क्वायरिंग अवॉइड करना है। बट अगर आप स्क्वायरिंग करते हैं, अगर आपने कुछ भी स्क्वायरिंग किया है, तो सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद आपको जो भी सॉल्यूशन मिलते हैं उसको मेन इक्वेशन मींस ये जो इक्वेशन है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो सॉल्यूशन ये मेन इक्वेशन में रख के आपको चेक करना है कि क्या सभी सॉल्यूशन ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्योंकि आपने स्क्वायरिंग किया है तो आपने ओरिजिनल इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया, आपने इक्वेशन को थोड़ा रिफॉर्म किया है, अलग फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपने सॉल्व किया है। ओके, तो जब भी आप पावर चेंज करते हैं तो कंपलसरी हमें सॉल्यूशन जो भी आएंगे वो लास्ट में मदर इक्वेशन जो भी ये इक्वेशन है इसमें आपको रख के वेरीफाई करना होगा कि एक्चुअल वो सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले तो जो भी हमें दिया गया है इक्वेशन cos 2x प्लस 2 अंडर रूट में है और यहाँ पर है sin x प्लस cos x, स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों साइड। तो यहाँ पर हमने स्क्वायरिंग कर लिया ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड में हो जाएगा cos 2x प्लस 2, राइट साइड में हमें मिलेगा sin x प्लस cos x होल स्क्वायर। अब ये जो sin x प्लस cos x होल स्क्वायर है इसको अगर हम ओपन कर लेते हैं तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, ओके, a प्लस b होल स्क्वायर। नाउ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ये आइडेंटिटी है तो ये हो गया 1 प्लस 2 sin x cos x, ये भी हमारे लिए एक आइडेंटिटी था sin 2x। सो नाउ cos 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस sin 2x, यहाँ से हमें मिल जाएगा cos 2x माइनस sin 2x इज इक्वल टू -1। ओके, अब यहाँ पर ये इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक और फॉर्म है a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू c। बट अब तक हमने ये फॉर्म नहीं देखा है तो इसको अगेन थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें वन मोर टाइम स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो cos 2x माइनस sin 2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अगेन स्क्वायरिंग। अब वापस लेफ्ट साइड में cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x into sin 2x प्लस sin स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x ये तो 1 हो गया एंड यहाँ पर अगेन हम आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये हो गया माइनस साइन 4x, ओके, 2 sin 2x cos 2x तो ये sin 4x है और यहाँ पर हो गया 1। अब दोनों साइड से अगर हम 1 कैंसिल आउट करते हैं तो हमें मिल जाएगा sin 4x इक्वल टू 0।
ओके, साइन 4x का वैल्यू 0 है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट से हमने 1 कैंसिल आउट कर लिया, तो साइन 4x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, मीन्स अगर हम x की बात करते हैं तो x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। यहाँ पर आप इक्वेशन लेके आए हैं, वो क्या है, साइन 4x है। तो अगर मैं इनको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमें मिल जाएगा 4x बिलोंग्स टू 0 टू 4 पाई। अब 0 टू 4 पाई में जहां पर भी साइन 0 होगा वो सभी हमारे आंसर होंगे, बट इट इज फॉर 4x। ओके, x में हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4x बिलोंग्स टू 0 टू 4 पाई। अब 0 टू 4 पाई, तो अगर यूनिट सर्कल पे हम दिखा देते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर ये पाई, फिर 2 पाई, 3 पाई एंड देन 4 पाई, क्योंकि मुझे साइन 0 चाहिए तो जो जो एंगल पॉसिबल है वही मैंने यूनिट सर्कल पे दिखाए हैं। तो 4x की वैल्यू क्या पॉसिबल है, 4x की वैल्यू एक तो 0 पॉसिबल है, देन पाई, देन 2 पाई, देन 3 पाई एंड 4 पाई। दिस वन इज वैल्यू ऑफ 4x। हमें तो इक्वेशन यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, तो हम x में फाइंड कर लेते हैं। अगर हम सबको 4 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पर ये हो गया पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4 ये पाई बाय 2 हो गया है, 3 पाई अपॉन 4 हो जाएगा एंड लास्ट में ये हो गया पाई। ओके, देख लो आपके जो x है वो 0 टू पाई में आ चुके हैं। 4x 0 टू 4 पाई में थे, x 0 टू पाई में आ चुके हैं। अब ये 5 है तो ये सभी हमारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, बट हमें चेक करना पड़ेगा जो हमें मेन इक्वेशन दिया गया है उसमें रख के। तो एक एक चेक कर लेते हैं फटाफट से। x इक्वल टू 0, अगर हम x इक्वल टू 0 लेते हैं तो LHS कितना हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा, और cos 0 होता है 1 बराबर 2 इंटू 0, तो cos 0 हो गया 1 प्लस 2, तो LHS हो गया है √3 एंड RHS हमारे लिए कितना हो जाएगा, तो RHS हो जाएगा साइन 0 वो 0 होता है एंड cos 0 होता है 1, तो 0 प्लस 1 1। देखो ये इक्वल नहीं है, मीन्स x इक्वल टू 0 हमारा सॉल्यूशन नहीं है। x इक्वल टू पाई बाय 4, अगर हम x इक्वल टू पाई बाय 4 लेते हैं तो फिर LHS कितना हो जाएगा, तो LHS cos 2 इंटू पाई बाय 4। अब 2 इंटू पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 2 एंड cos पाई बाय 2 कितना होता है 0, तो 0 प्लस 1 ये हो गया 1। अब RHS देख लेते हैं, RHS साइन पाई बाय 4, तो साइन पाई बाय 4, सॉरी ये मेरा मिस्टेक है, यहाँ पर 2 है ना, cos 2x प्लस 2 है, तो दिस वन इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। RHS 1 अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन √2 दैट इज 2 अपॉन √2 एंड 2 अपॉन √2 इज √2। सो यस, LHS एंड RHS आर इक्वल, मीन्स पाई बाय 4 हमारा सॉल्यूशन है। तो एक सॉल्यूशन अब तक हो चुका है हमारा। पाई बाय 2 पे आते हैं। अब जब हम x इक्वल टू पाई बाय 2 लेंगे तो फिर LHS कितना हो जाएगा, तो cos 2 इंटू पाई बाय 2 दैट इज cos पाई एंड cos पाई इज -1, तो ये हो गया -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 दैट इज 1। RHS देख लेते हैं, RHS में पाई बाय 2 रखने पर साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 1 होता है, cos पाई बाय 2 0 होता है, तो ये भी आ चुका है 1। ओके, पाई बाय 2 इज ऑल्सो सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट इज 3 पाई बाय 4, अगर हम x इक्वल टू 3 पाई बाय 4 यूज करेंगे तो लेफ्ट साइड cos ऑफ 2 इंटू 3 पाई बाय 4 दैट इज 3 पाई बाय 2 एंड cos 3 पाई बाय 2 ये 0 होता है, तो 0 प्लस 2 ये हो गया √2। RHS ये है 3 पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4, तो साइन 3 पाई बाय 4 ये होगा 1 अपॉन √2 एंड cos 3 पाई बाय 4 ये होता है -1 अपॉन √2, ये हो गया 0। ये दोनों डिफरेंट है, मीन्स दिस वन इज नॉट आवर आंसर। एंड देन x इक्वल टू पाई, अगर x इक्वल टू पाई है तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा cos 2 पाई, cos 2 पाई होता है 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 मतलब ये हो गया √3 एंड RHS हमारे लिए कितना हो जाएगा, तो पाई है तो साइन पाई हो जाएगा 0 एंड cos पाई होता है -1, तो ये तो -1 हो गया।
लेफ्ट एंड राइट ये दोनों इक्वल नहीं है, मीन्स ये भी सॉल्यूशन नहीं है। तो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 2, नंबर ऑफ दिस वन इज एन नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2। तो जब भी आप स्क्वायरिंग करते हैं तो इक्वेशन का फॉर्म आप चेंज करते हैं, और जब आप इक्वेशन का फॉर्म चेंज करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो सॉल्यूशन मिलते हैं वो सॉल्यूशन आपकी जो मेन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई ना भी करे, तो उसके लिए आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज sin 2x इक्वल टू 4 cos x, इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन सॉल्व करने टाइम भी हम एक चीज ध्यान रखेंगे, और वो है, देखो sin 2x, तो इसका तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin x cos x इज इक्वल टू 4 cos x। अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट साइड में cos x मिला है, राइट साइड में भी cos x मिला है, तो वो आप कैंसिल नहीं कर सकते। ओके, अगर आपको कोई इक्वेशन में लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में कोई एक टर्म है जो मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते, अदरवाइज हो सकता है कि वो आपके सॉल्यूशन को ही रिमूव कर दे। तो फॉर दैट कैंसिल आउट नहीं कर सकते, इसका मतलब हम दोनों साइड से 4 cos x को माइनस करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ पर इक्वल टू 0। नाउ 2 cos x कॉमन, अगर हम 2 cos x कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ पर से ये हो जाएगा sin x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ cos x इक्वल टू 0, या तो फिर sin x माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इज sin x इक्वल टू 2। अब देखो sin x इक्वल टू 2 ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर आपने सोचो cos x कैंसिल कर लिया होता तो आपको क्या मिलता, 2 sin x इक्वल टू 4, एंड 2 sin x इक्वल टू 4 मीन sin x इक्वल टू 2। तो जो एक्चुअली सॉल्यूशन दे रहा था वही, उसी को आप कैंसिल कर लेते। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको लेफ्ट एंड राइट में कोई टर्म दिया है तो उसको कैंसिल आउट नहीं करना है इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम। अब cos x इक्वल टू 0, तो जीरोज ऑफ cos तो हम जानते हैं 2n प्लस 1 पाई बाय 2 वेर n बिलोंग्स टू z। तो ये भी एक चीज आपको ध्यान रखनी है इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी में और देखते हैं कि और क्या चीजें हमें देखनी चाहिए। तो नेक्स्ट वन इज सॉल्व tan 3x माइनस tan 2x अपॉन 1 प्लस tan 3x इंटू tan 2x इक्वल टू 1। ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले तो हमें लेफ्ट साइड में ये tan 3x माइनस tan 2x अपॉन 1 प्लस tan 3x इंटू tan 2x दिया गया है। वो फॉर्मूला हो सकता है tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan अल्फा, हमने 3x और बीटा को 2x लिया है, तो tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है। नाउ tan 3x माइनस tan 2x दैट इज tan x इक्वल टू 1। अब tan x इक्वल टू 1 है तो इसका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो सबसे पहले हमें मिल जाएगा पाई बाय 4। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, अगर हमें जनरल सॉल्यूशन चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं n पाई प्लस पाई बाय 4। ओके, हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, बट एक और चीज की हमें ध्यान रखनी है कि हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर जो दिया है ना वो tan है, और tan फंक्शन का जो डोमेन होता है वो होता है r माइनस 2n माइनस 1 पाई बाय 2, बिकॉज पाई बाय 2 के जो ऑड मल्टीपल होते हैं उसके लिए tan फंक्शन अनडिफाइंड होता है। ओके, तो अब सॉल्यूशन हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारा सॉल्यूशन मिल गया। अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन tan है वो हर एक एंगल के लिए डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पर x n पाई प्लस पाई बाय 4 है, आपके पास एक तो tan 3x है और दूसरा tan 2x है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2। अब देखो ये पाई बाई 2 आया है, तो यहाँ पर पाई बाई 2 आया, इसका मतलब tan 2x क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ये हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, फाइंड ही नहीं कर सकते।
इसका मतलब ये जो हमें x का वैल्यू मिला है वो n पाई प्लस पाई बाय 4, ये इसका सॉल्यूशन ही नहीं है। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, मींस इट हैज नो सॉल्यूशन। या तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4 इज नॉट सॉल्यूशन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हमने एक तो ये सीखा कि भाई हम स्क्वायरिंग करेंगे तो जो आंसर आएंगे उनको वेरीफाई करेंगे। सेकेंड थिंग, अगर कोई टर्म लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से कैंसिल आउट मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको कैंसिल आउट नहीं करना है। अगर हमें ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मींस अदर देन साइन एंड कॉस, क्योंकि साइन एंड कॉस के डोमेन आर है, बाकी जो फंक्शंस है उनके डोमेन डिफरेंट है, तो हमें सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद ये भी चेक करना है कि हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें जो फंक्शन दिए गए हैं वो डिफाइन तो हो रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि कोई फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाए, ऐसा सॉल्यूशन हम लेके आए हैं, वो भी चीज ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व 3 sin थीटा माइनस sin थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो 3 sin थीटा माइनस साइन थ्री थीटा है, तो इसकी फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थ्री थीटा है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। क्योंकि यहाँ पर एंगल डिफरेंट थे तो हमने सबसे पहले तो ये ट्राई किया है कि एंगल कम से कम सब में थीटा हो जाए। अब ये 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमैरेटर हो जाएगा हमारे लिए 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, 3 साइन एंड माइनस 3 साइन कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा, देन प्लस 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा है, तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेते हैं। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि cos थीटा हमने कॉमन निकाल दिया। ओके, तो मैंने cos थीटा डिनोमिनेटर सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पर sin थीटा है और ये है sin क्यूब थीटा, तो इनको लिख सकते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos क्यूब एंड cos है, तो यहाँ पर भी एक cos कैंसिल हो जाएगा, मीन्स हमें मिल जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 1, क्योंकि cos थीटा कैंसिल हो गया। अब ये जो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा है, तो हम 4 कॉमन निकाल देते हैं। अगर 4 कॉमन निकाल लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ये तो 1 होता है, तो ये हो गया 4 माइनस थ्री, 4 माइनस थ्री इज इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1, मीन्स यहाँ पर तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ये दोनों इक्वल आ गए। तो क्या हम ऐसा लिख दें कि थीटा बिलोंग्स टू आर, मीन्स इट इज लेफ्ट एंड राइट इज ट्रू फॉर एवरी थीटा? क्या ऐसा लिख सकते हैं कि इट इज ट्रू फॉर एवरी आर? ऐसा नहीं लिख सकते। इसका रीजन है, जो हमें इक्वेशन दिया गया था इसमें साइन थीटा डिनोमिनेटर में था और यहाँ पर कॉस थीटा डिनोमिनेटर था, तो डिनोमिनेटर में साइन थीटा एंड कॉस थीटा लिखे गए हैं, इसका मतलब ना तो साइन थीटा जीरो होना चाहिए ना तो कॉस थीटा जीरो होना चाहिए। ओके, ना तो साइन थीटा जीरो होना चाहिए ना तो कॉस थीटा जीरो होना चाहिए। अब साइन थीटा जीरो कहाँ पर होता है, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई, तो थीटा इज नॉट इक्वल टू एन पाई। एंड कॉस जीरो कहाँ पर होता है, तो जीरोज ऑफ कॉस 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2, ये भी नहीं होना चाहिए। तो थीटा ना तो एन पाई होना चाहिए ना तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होना चाहिए, तो हम थीटा बिलोंग्स टू आर नहीं लिख सकते। तो हम क्या लिखेंगे, आर में से ये जो एन पाई एंड 2n प्लस 1 पाई बाई 2 फॉर्म है उनको हमें माइनस करना पड़ेगा, तो थीटा बिलोंग्स टू हो जाएगा एन पाई बाई 2, आर माइनस एन पाई बाई 2, राइट, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। जैसे कि अगर आप एन का वैल्यू 1 लेंगे तो ये पाई बाई 2, ये कॉस के जीरो है, और अगर आप 2 लेंगे तो
पाई हो जाएगा, उस टाइम साइन जीरो होगा, तो हमें तो साइन एंड कॉस ये दोनों नॉन जीरो चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमारा लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ये दोनों एग्जैक्टली वन आ चुका था, तो मीन्स इट इज ट्रू फॉर एवरी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन बोलते हैं, तो हम थीटा बिलोंग्स टू आर बोलते हैं, तो यहाँ पर भी लेफ्ट एंड राइट दोनों वन आया था। बट हमने क्वेश्चन में देखा कि डिनोमिनेटर में साइन थीटा एंड कॉस थीटा दिया गया है, इसका मतलब साइन थीटा एंड कॉस थीटा वो दोनों नॉन जीरो होने चाहिए, और फिर उसका सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं। if 0 less than or equal to x less than or equal to 2 pi, then number of real values of x which satisfy equation cos x plus cos 2x plus cos 3x plus cos 4x equal to 0, इसके कितने रियल सॉल्यूशन है, 5, 7, 9 या 3। और ये क्वेश्चन आ चुका है जेई मेन 2016 में। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमें इक्वेशन दिया है उसमें चार टर्म से पेयरिंग कर लेते हैं, cos 4x एंड cos x रीअरेंजमेंट कर लिया हमने, एंड cos 3x प्लस cos 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर cos 4x प्लस cos x एंड cos 3x प्लस cos 2x फॉर्मूला अप्लाई करेंगे c प्लस c, तो c प्लस c का फॉर्मूला होता है 2cc एडिशन 4x प्लस x, ये हो गया 5x अपॉन 2, देन cos x जिसमें हो जाएगा सब्सट्रैक्शन 4x माइनस x, ये हो गया 3x अपॉन 2, अगेन c प्लस c 2cc, तो 2 cos एडिशन 3 प्लस 2 5, तो 5x अपॉन 2, एंड देन cos 3x माइनस 2x, ये हो गया x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकाल सकते हैं 2 cos 5x अपॉन 2, अगर 2 cos 5x अपॉन 2 कॉमन निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगा फर्स्ट में cos 3x बाई 2 एंड सेकेंड में cos ऑफ x बाई 2 इज इक्वल टू 0। 2 cos 5x अपॉन 2 c प्लस c अगेन, सो इट इज 2cc। अब फर्स्ट में क्या होगा, एडिशन अपॉन 2, तो 3x प्लस x 4x अपॉन 2, तो वो 2x एंड अगेन अपॉन 2, बराबर। तो ये सिंप्लीफिकेशन, ये दोनों का एडिशन करने के बाद अगेन 2 से डिवाइड करना है, तो ये cos x हो जाएगा, एंड देन cos, अब दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, तो 3x माइनस एक्स, ये 2x अपॉन 2, तो वो तो x हो गया, और 2 हमारी फॉर्मूला के हिसाब से तो यहाँ पर x बाई 2 हो जाएगा। अब 2 टू जा 4, ये तो जीरो हो नहीं सकते, इसका मतलब अब हमारे पास क्या चॉइसेस है, तो एक तो cos 5x बाई 2 जीरो हो जाए, या तो फिर cos x जीरो होता है, या तो फिर cos x बाई 2 जीरो होता है। ओके, अब सबसे पहले हमें यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, x क्या दिया गया है, तो x का रेंज दिया है 0 से लेके 2 पाई तक। सबसे पहले बात कर लेते हैं cos 5x बाई 2 की, तो अगर मैं यहाँ पर 5 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 0, ये हो गया 5x अपॉन 2, और यहाँ पर हो जाएगा 5 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 5 पाई हो जाएगा। तो 0 से 5 पाई में cos कहाँ पर 0 होगा वो देख लेते हैं, बराबर। तो यहाँ पर ये हो गया 0, इधर होगा पाई बाई 2, देन पाई, देन 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई अपॉन 2, देन 3 पाई, 7 पाई बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा ये 4 पाई, नेक्स्ट यहाँ पर 9 पाई अपॉन 2, और फिर यहाँ पर आ गए हैं आप 5 पाई पर। आपको क्या चाहिए, कॉस का वैल्यू 0 चाहिए, तो कॉस का वैल्यू 0 चाहिए, तो मीन्स हमारा जो एंगल है वो कहाँ पर होना चाहिए, वाई एक्सिस पे होना चाहिए। इसका मतलब 5x अपॉन 2 की जो जो वैल्यू पॉसिबल है वो लिख देते हैं, एक तो पाई बाई 2, देन 3 पाई बाई 2, ऑर्डर में लिखता हूँ मैं, 3 पाई बाई 2, 5 पाई अपॉन 2, देन 7 पाई अपॉन 2, एंड देन 9 पाई अपॉन 2। बट ये 5x बाई 2 की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू फर्स्ट में से हमें मिल जाएगा पाई अपॉन 5,
नेक्स्ट में मिल जाएगा 3π/5, नेक्स्ट हो जाएगा पाई, नेक्स्ट 7π/5, देन 9π/5। इसके बाद आते हैं cos x इक्वल टू 0। तो cos x इक्वल टू 0, ये cos 5x के लिए हमने लिखा है। अब cos x इक्वल टू 0 और कहाँ पर है 0 to 2π, तो cos x इक्वल टू 0, 0 से 2π में, तो वो तो डायरेक्टली मिल जाएगा यहाँ से हमें। एक हो जाएगा π/2 एंड सेकेंड, क्योंकि अब हमें x ही दिया गया है, cos x ही है, और यहाँ पर भी ये 0 to 2π में ही अब देखना है कि x की बात कर रहे हैं हम। तो एक हो गया π/2 और दूसरा हो गया 3π/2। तो यहाँ से π/2 और 3π/2। अब आते हैं नेक्स्ट cos x/2। तो देखो यहाँ पर क्या था, 0 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 2π, ये x की रेंज हमें इक्वेशन में दी है। यहाँ पर हमें क्या मिला है, cos ऑफ x/2 मिला है, तो 2 से डिवाइड कर लो आप। तो अगर हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पर x/2 और यहाँ पर ये हो गया पाई। अब x/2 इज बिटवीन 0 एंड पाई, तो बिटवीन 0 एंड पाई आपका cos 0 कहाँ पर होता है, वो एंगल आप ढूंढो। तो वो एंगल कौन सा है, π/2। बिटवीन 0 एंड पाई देखना है अब आपको। तो x/2 इज इक्वल टू व्हाट, π/2। तो x/2 इक्वल टू π/2, इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो गया, पाई। अब आप सोचो कि कितने सॉल्यूशन है। तो देखो x की वैल्यू हमें फर्स्ट में से 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ से ये पाई मिला है, तो 8 हो गए। 8 हमारे ऑप्शन में है नहीं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू पाई मिला है और वो आंसर पहले ऑलरेडी आ चुका है। तो हियर ये 5x/2 में से हमें 5 और यहाँ से 2 मिले, ये ऑलरेडी सॉल्यूशन इंक्लूड हो चुका है। तो टोटल कितने हो गए, 5 + 2 7। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ओके, दिस वन इज वन क्वेश्चन फ्रॉम JEE Main 2016।